एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन है जो अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है। जैसे विजय अपने भाई अजय से 10 वर्ष बड़ा है। 4 वर्ष पहले विजय की आयु अजय की आयु की 2 गुनी थी। विजय और अजय की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। किसी भी बड़े से बड़े कॉम्पिटिशन्स में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको अगर आप हल करने का फंडा जान गए, तरीका जान गए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना रहे, स्ट्रैटेजी एक ही रहती है, उसकी हल करने का फॉर्मूला एक ही रहता है। तो पहले हम देख लेते हैं। पहले हम सवाल को अच्छी तरह से समझेंगे कि सवाल में कह क्या रहा है। सवाल है विजय अपने भाई अजय से 10 वर्ष बड़ा है। मतलब विजय अपने भाई से 10 वर्ष बड़ा है, यानी विजय बड़ा है अजय से। तो अजय की आयु सबसे पहले हमें ज्ञात करनी है, तभी हम उसको बता सकते हैं कि कितना वर्ष बड़ा है। अजय से कितना 10 वर्ष बड़ा है, तो विजय की आयु क्या होगी या अजय की आयु क्या होगी। तो अजय से बड़ा है, इस वजह से अजय की आयु पहले हम मानेंगे। तो माना अजय की आयु x वर्ष। तो मान लेंगे कि अजय की आयु जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि विजय अपने भाई अजय से 10 वर्ष बड़ा है, यानी विजय बड़ा है। तो विजय की वर्तमान आयु तो x प्लस 10 वर्ष, यानी x प्लस 10 वर्ष। तो विजय की वर्तमान आयु x प्लस 10 वर्ष हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या शर्त है। 4 वर्ष पहले विजय की आयु अजय की आयु की 2 गुनी थी। 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो यहाँ देख लेते हैं। 4 वर्ष पहले विजय की आयु, इसमें देख लेते हैं कि 4 वर्ष पहले विजय की जो आयु थी वो अजय की आयु की 2 गुनी थी ना। तो 4 वर्ष पहले अजय की आयु क्या थी, अजय की आयु मान लेते हैं 4 वर्ष पहले। तो यहाँ अजय की आयु हमने x वर्ष माना है, तो यहाँ 4 वर्ष पहले मानते हैं तो x माइनस 4 हो जाएगा। अगर बाद रहता तो प्लस रहता, और पहले है तो माइनस हो गया। और उसी तरीके से 4 वर्ष पहले विजय की आयु मान लेते हैं। तो वर्तमान आयु जो विजय की x प्लस 10 है, तो x प्लस 10, और 4 वर्ष पहले की बात हो रही है तो माइनस 4। ठीक है, तो ये x 10 में से 4 गया हो गया 6। तो यहाँ बड़ी संख्या 10 है, तो 10 का जो चिन्ह है वो प्लस का है, इस वजह से प्लस 6। तो ये तो हो गया 4 वर्ष पहले विजय की आयु। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रश्नानुसार। क्वेश्चन हमारा कह रहा है 4 वर्ष पहले विजय की आयु अजय की आयु की 2 गुनी थी। विजय और अजय की वर्तमान आयु ज्ञात करना है हमें। तो 4 वर्ष पहले जो विजय था, विजय की आयु अजय की आयु की 2 गुनी थी, यानी 4 वर्ष पहले विजय की जो आयु है वो x प्लस 6 बराबर विजय की आयु अजय की आयु की 2 गुनी थी, यानी अजय क्या है x माइनस 4 वर्ष पहले अजय की आयु x माइनस 4, और 4 वर्ष पहले विजय की आयु x प्लस 6 है। तो उसमें कह रहा है विजय की आयु, यानी इसकी आयु अजय की आयु की 2 गुनी थी, यानी इसकी आयु की 2 गुनी है। तो ये x प्लस 6 इसकी आयु की 2 गुनी बता रहा है, तो 2 गुनी का मतलब x माइनस ये 2 में गुणा करा देंगे। तो उसी हिसाब से हम देख लेते हैं। x प्लस 6 है, 2 में x का गुणा हुआ 2x, 2 में 4 का 8, x प्लस 6। यहाँ इसको हल कर लेते हैं। 2 इधर लाएंगे तो माइनस हो गया x, और 6 को उधर ले जाएंगे तो 8 6 हो गया 14, माइनस 14, माइनस से माइनस करिए x बराबर 14। ये मान आ गया, यानी
अजय की वर्तमान आयु 14 वर्ष है तो विजय की वर्तमान आयु कितना होगा? तो विजय की आयु जो है x + 14 यानी 14 + 10 बराबर 24, यानी अजय की जो आयु है वो 14 साल है और विजय की वर्तमान आयु 24 साल है। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि किसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर शेषफल 1 है तो संख्या में बताना है। इस तरीके के सवाल भी बहुत सारे कंपटीशंस में आते हैं। हाँ, तो आप देख लीजिए कि इसका फार्मूला क्या है, इसकी ट्रिक क्या है इसको हल करने की। पहले हम सवाल में ही इसका जवाब छिपा है, तो पहले हम सवाल को अच्छी तरह से रीड करेंगे। तो इसमें कह रहा है किसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर शेषफल 1 है तो संख्या में बताना है। तो संख्या हमें नहीं मालूम है, तो यहाँ लिखेंगे माना संख्या x है। संख्या x मान लेते हैं, जिसके बारे में हमें नहीं मालूम रहता तो उसको x y z कुछ भी हम मान सकते हैं। माना संख्या x है, तो अब सवाल कह रहा है कि किसी संख्या के 1/4 में से यानी x का 1/4 कह रहा है किसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर शेषफल 1 है। तो यानी संख्या हमने x माना तो x का 1/4 मतलब हो गया कि x/4 हो गया। और x/4 में से 1/4 में से 1 घटाने पर यानी x/4 में से 1 घटाने पर शेषफल जो आता है इसका 1 हो जाता है। ठीक है, तो हमें संख्या ज्ञात करना है। तो जो क्वेश्चन है प्रश्नानुसार यानी चौथाई हमारा ये हो गया, संख्या का चौथाई x/4 हो गया, x/4 हो गया, और उसमें से 1 घटाना हमें तो -1 कर दिया, तो शेषफल 1 आ रहा है तो बराबर 1 हमने लिख दिया। अब इसको हल करते हैं तो x/4 = 1 इधर जाएगा तो हो जाएगा 2, x बराबर हो जाएगा 8। तो हमारी वो संख्या 8 है। तो हम इसका यहाँ देख लेते हैं कि उत्तर की जांच कैसे की जाती है, कि इसको कैसे चेक किया जाए कि मतलब ये सही है, हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है कि गलत है। तो हम देख लेते हैं इसको। कह रहा है कि देख लेते हैं कि संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर, हाँ, जैसे संख्या 8 है, ठीक है, संख्या के 1/4 यानी गुणे 1/4 में से 1 घटाना है तो शेषफल 1 आना चाहिए। तो 4 × 1 = 4, 4 दूना 8 यानी 2 - 1 बराबर 1 आ रहा है शेषफल ना। इसका मतलब हमारा जो सवाल है उसका आंसर सही है। प्रैक्टिस के लिए हम अभ्यास के लिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि किसी संख्या के 1/4 में से 5 घटाने पर शेषफल 0 है तो संख्या में ज्ञात करना है। ठीक है, तो माना संख्या, उसी तरीके से हम मान लेते, माना संख्या जो हमारी है x है, ठीक है, और संख्या की 1/4 में से बात हो रही है यानी x गुणे 1/4 मतलब हो गया x/4। हाँ, संख्या के 1/4 x/4 उसमें से 5 घटाने पे हो जा रहा है 0 आ रहा है शेषफल। ठीक है, शेषफल 0 आता है तो संख्या ज्ञात करना है। तो x/4 बराबर 5 इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 5। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 5 × 4 = 20। तो संख्या जो है वो हमारी हो गई 20। और अगर हमें उत्तर की जांच करना है कि ये संख्या जो है 20 आ रही है, सही हमने लगाया कि गलत लगाया, तो उसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार हम देख लेते हैं कि मान लीजिए संख्या 20 आ गई तो यहाँ हम देख लेते हैं x की जगह 20 लिखेंगे, 20, ठीक है, /4 है तो /4, -5 है तो -5, 4 × 5 हो गया 20 यानी 5 में से 5 गए बराबर 0। सेम टू सेम
इसका मतलब हमारा क्वेश्चन आंसर जो है वो सही है।